हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.5 में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग एडुटेरिया बिहार करंट अफेयर्स को देखेंगे, जो अभी हाल ही में प्रकाशित हुई है। और ये 67th बीपीएससी और सीडीपीयू के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें देखने को मिलेगा। और दोस्तों, इस मैगजीन की बात किया जाए तो इसमें मार्च 2021 से अप्रैल 2022 तक के प्रश्न देखने को मिलेंगे। और बिहार समसामयिकी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के 10 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जिसमें आप सभी को टॉप 500 प्रश्न इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, इस हिसाब से आप सभी के लिए 67th बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैगजीन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग इसे देखते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग 100 प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर बिहार को देखेंगे और साथ ही में बिहार में प्रथम स्थान को देखेंगे। ठीक है, जहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है, उन सभी को आइए हम लोग कवर करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत का पहला खादी मॉल कहाँ खोला गया? पटना में खोला गया है। नेक्स्ट है, स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बना है। और सर्वाधिक महिला पुलिस कर्मियों की संख्या भारत के किस राज्य में है? तो बिहार में है। बिहार में सर्वाधिक महिला पुलिस कर्मियों की संख्या है। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध की शयन मुद्रा में भारत की सबसे लंबी प्रतिमा कहाँ बनाई जा रही है? तो बोधगया में बनाई जा रही है। और केंद्र सरकार द्वारा भारत का सबसे बड़ा फूड पार्क कहाँ बनाने की घोषणा की गई है? तो मोतिहारी ब्लॉक, मुजफ्फरपुर के मोतिहारी ब्लॉक में भारत का सबसे बड़ा फूड पार्क बनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत की सीता माता की सबसे ऊँची मूर्ति कहाँ स्थापित की जा रही है? तो सीतामढ़ी में। सीतामढ़ी में सीता माता की सबसे ऊंची मूर्ति स्थापित की जा रही है। सीता से सीतामढ़ी को कनेक्ट कर लीजिए तो आप सभी को ये प्रश्न याद रहेगा, तो गलती नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय कहाँ बनाए जाने की घोषणा हुई है? तो ये बगहा के वाल्मीकि नगर में, पश्चिमी चंपारण के बगहा के वाल्मीकि नगर में भारत की पहली महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय बनाए जाने की घोषणा की गई है। और नेक्स्ट है, एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 लाने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बना है। और विधान परिषद में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। विधान परिषद, यहाँ विधान परिषद की बात किया जा रहा है। और नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बना है। ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा आप सभी। और नेक्स्ट है, भारत का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी कहाँ खुला? तो दरभंगा में खुला है। नेक्स्ट है, भारत का पहला 3 इकोनॉमी कोच वाली गति शक्ति एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ चली है? तो ये पटना से आनंद विहार टर्मिनल चली है। और भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ खोला गया? तो पटना में खोला गया है। और भारत का दूसरा डॉल्फिन सेंटर कहाँ खोला जाएगा? तो ये भागलपुर में खोला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत का पहला जिला जिसके सभी ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय खोला गया है? तो पूर्णिया में। पूर्णिया में सभी ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय खोला गया है। ठीक है, और भारत का पहला शिल्प कला म्यूजियम कहाँ बनेगा? तो ये पटना में बनेगा। 18 वर्ष की उम्र के किसी अपराध का शिकार बने बच्चों के लिए अपने राज्य के सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट बनाने वाला देश का पहला राज्य बिहार बना है। ठीक है, तो चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट बनाने वाला देश का पहला राज्य बिहार बना है। और नेक्स्ट है, भारत की पहली यूनिवर्सिटी जिसने छात्राओं को स्नातक में एडमिशन में 33% आरक्षण दिया है? तो ये पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी है। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में छात्राओं को स्नातक में एडमिशन के लिए 33% आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार किस राज्य की पुलिस ने महिला कमांडो दस्ता तैयार की? तो ये बिहार पुलिस ने। बिहार पुलिस ने महिला कमांडो दस्ता तैयार की है। और भारत में सबसे कम उम्र की मात्र 20 वर्ष में स्काई डाइवर कौन बनी? तो ये अनामिका शर्मा। और जलवायु परिवर्तन को लेकर स्टेट एक्शन प्लान तैयार करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन है? तो बिहार है। और ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 लाने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बना है। नेक्स्ट है, कृषि हैकाथॉन आयोजित करने वाला भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन बना है? तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर बना है। ठीक है, नेक्स्ट है, इंजीनियरिंग, मेडिकल और खेल कॉलेजों में लड़कियों को 33% सीटें आरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बना है।
ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त करने वाला राज्य जो बिहार बजट 2022-23 के अनुसार कौन है? तो ये बिहार है। ठीक है। भारत का पहला बापू टावर जो 120 फीट ऊंची है, इसका निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो पटना के गर्दनी बाग में किया जा रहा है। और भारत का पहला बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय केवल पत्थर से निर्मित है, तो इसे कहाँ बनाया जा रहा है? तो वैशाली, बिहार के वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय बनाया जा रहा है। भारत की पहली आवासीय स्पोर्ट्स एकेडमी कहाँ स्थापित की गई है? तो पटना में की गई है। नेक्स्ट है, गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन है? तो बिहार है। गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य बिहार है। और किस रेलवे स्टेशन पर देश का पहला असेंबली एरिया यानी आपात शरण स्थल बनाया जा रहा है? तो ये पटना जंक्शन पे बनाया जा रहा है। भारत का पहला न्यूट्रिशनल गांव किसे घोषित किया गया है? तो कुकरी गांव, पटना जिला के कुकरी गांव को न्यूट्रिशनल गांव घोषित किया गया है। और भारत में ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य बिहार बना है। नेक्स्ट है, 18 वर्ष के उम्र के लोगों को 100% कोविड टीकाकरण करने वाला पहला नगर निगम कौन है? तो मोतिहारी है। यहाँ नगर निगम बात किया जा रहा है, तो पहला नगर निगम जो 100% कोविड टीकाकरण को कंप्लीट कर लिया है, तो ये मोतिहारी है। नेक्स्ट है, डिजिटाइज्ड भूमि संबंधी दस्तावेजों को घर पर ही हासिल करने की सुविधा देने वाला पहला राज्य बिहार बना है। और स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड बनाने वाला भारत का पहला राज्य बिहार है। और भारत का पहला चावल का साइलो गोदाम कहाँ बनेगा? तो ये बक्सर और कैमूर में बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट का निर्माण करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार है। अभी हम लोग पीछे पढ़ के आ रहे हैं। और प्रथम श्रेणी क्रिकेट रणजी मैच में 13 शतक लगाने वाला भारत का पहला खिलाड़ी कौन बना है? तो ये शकीब उल गनी, बिहार के शकीब उल गनी रणजी मैच में 13 शतक लगाने वाले भारत का पहला खिलाड़ी बन गए हैं। और भारत के किस रेल कारखाना में 175 टन भार उठाने की क्षमता वाला देश का पहला क्रेन तैयार किया जाएगा? तो बिहार के जमालपुर में रेल कारखाने में 175 टन भार उठाने की क्षमता वाला देश का पहला क्रेन तैयार किया जाएगा। और कोरोना काल में मानसिक तनाव को दूर करने के लिए वर्चुअल पार्क की शुरुआत करने वाला पहला राज्य बिहार है। और थारू जनजाति के लिए अलग बटालियन का गठन करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार है। तो हम लोगों ने राष्ट्रीय स्तर पर बिहार के 40 प्रश्नों को देख लिए हैं दोस्तों। अब हम लोग बिहार में प्रथम स्थान देखते हैं। आइए इन प्रश्नों को देखते हैं दोस्तों। तो बिहार के किस जिले में राज्य का पहला बायोगैस प्लांट लगाया जाएगा? तो ये ब्रह्मापुर, बक्सर के ब्रह्मापुर में लगाया जाएगा। बिहार का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट कहाँ लगाया जाएगा? तो पूर्णिया में लगाया जाएगा। और बिहार का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ खोला गया था? तो ये गोपालगंज में खोला गया था। और बिहार में विदेशी घुसपैठियों के लिए पहला डिटेंशन सेंटर कहाँ खोला गया? तो ये हाजीपुर में विदेशी घुसपैठियों के लिए पहला डिटेंशन सेंटर खोला गया है। और बिहार के दूसरे चिड़ियाघर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो अररिया में किया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, अररिया में दूसरे चिड़ियाघर का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट है, कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला बांका बना है। और भारत के सबसे बड़ा जूट और फाइबर पार्क कहाँ खोला जा रहा है? तो पूर्णिया में खोला जा रहा है। और बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा किसे दिया गया? तो ये सुपौल को दिया गया। सुपौल नगर परिषद को बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है। और लोहिता स्वच्छ बिहार कार्यक्रम के तहत बिहार का पहला टॉयलेट क्लिनिक कहाँ खोला गया है? तो कुडनी प्रखंड मुजफ्फरपुर के कुडनी प्रखंड में बिहार का पहला टॉयलेट क्लिनिक खोला गया है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार की पहली नदी जोड़ी परियोजना कौन सी है जिसे हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने अनुमति दी है? तो ये कोसी मेची लिंक नदी जोड़ परियोजना है। और बिहार का पहला खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय कहाँ खोला गया है? तो पटना में खोला गया है। बिहार के पहले पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है?
तो पूर्वी चंपारण के पीपरा कोठी में किया गया है। जैविक कॉरिडोर परियोजना के तहत बिहार की पहली जैव हाट कहाँ खोली गई? तो भागलपुर में खोली गई है। बिहार का पहला नगर वन किस जिला में बनाया जा रहा है? तो ब्रह्मा योनि पहाड़ी गया में बनाया जा रहा है। और नेक्स्ट है, बिहार की पहली फार्मर प्रोड्यूसर चाय कंपनी किस जिला में खोला गया? तो किशनगंज में खोला गया है। बिहार में कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए पहला इनलैंड कंटेनर डिपो कहाँ बनाया जा रहा है? तो फतुहा में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, 18 वर्ष से अधिक उम्र के 100% लोगों का टीकाकरण करने वाला बिहार का पहला प्रखंड कौन बना है? तो मनकटवा प्रखंड बना है, जो पूर्वी चंपारण का है। और बिहार के किस जिले के उद्योग केंद्र परिषद में राज्य का पहला मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क स्थापित किया जाएगा? तो ये पूर्णिया में किया जाएगा। और 18 वर्ष से ऊपर की आबादी को कोविड वैक्सीन की पहली डोज देने वाला बिहार का पहला जिला पूर्वी चंपारण बना है। और बिहार का पहला बैम्बू गार्डन कहाँ बनाया जाएगा? तो ये महाबोधि कन्वेंशन सेंटर परिसर बोधगया में बनाया जाएगा। बिहार का पहला ईट राइट कैंपस द्वारा किसे घोषित किया गया है? तो नवादा जेल को। बिहार का पहला नॉन कॉमर्शियल ब्लड बैंक माँ ब्लड बैंक कहाँ खोला गया है? तो पटना में खोला गया है। बिहार का पहला कोसी सफारी एक प्रकार का नौका विहार है, ये कहाँ शुरू किया गया? तो ये सुपौल जिला में शुरू किया गया है। बिहार का पहला जू सफारी कहाँ शुरू किया गया है? तो राजगीर में, नालंदा के राजगीर में बिहार का पहला जू सफारी शुरू किया गया है। बिहार का पहला नेचर सफारी कहाँ शुरू किया गया? ये भी राजगीर में शुरू किया गया है। और बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ बना? तो दरभंगा में बना है। ठीक है, तो बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट दरभंगा में बना है। और बिहार का दूसरा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट सुपौल में बना है। ठीक है, और बिहार का पहला वानिकी कॉलेज कहाँ निर्माण किया जा रहा है? तो मुंगेर में। मुंगेर में बिहार का पहला वानिकी कॉलेज निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट है, बिहार का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर कहाँ बन रहा है? तो ये भागन बिगहा में बन रहा है, जो नालंदा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार में पहली बार ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से फसलों पर पेस्टिसाइड का छिड़काव का मॉक ड्रिल कहाँ किया गया? तो बेगूसराय में। बेगूसराय में पहली बार ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से फसलों पर पेस्टिसाइड का छिड़काव का मॉक ड्रिल किया गया है। और कोरोना संक्रमितों में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने के लिए बिहार का पहला जीनोम सीक्वेंसिंग लैब कहाँ खोला गया? तो IGIMS पटना में खोला गया है। और बिहार का पहला जैविक कृषि ग्राम कहाँ बना? तो ये केड़िया ग्राम, जमुई के केड़िया ग्राम में बना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, बिहार का पहला टेक्सटाइल पार्क कहाँ बनाई जाएगी? तो ये चनपटिया में बनाई जाएगी। पश्चिमी चंपारण के चनपटिया में बिहार का पहला टेक्सटाइल पार्क बनाया जाएगी। और ऑफिस कागज रहित प्रणाली से संचालित होने वाला बिहार का पहला जिला सहरसा बना है। और बिहार का पहला विभाग जो पूरी तरह से डिजिटल हो गया है, ये सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, पटना के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग बिहार का पहला विभाग बन गया है जो पूरी तरह से डिजिटल है। और बिहार का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर कहाँ बन रहा है? तो छपरा में, जिसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार का दूसरा डबल डेकर फ्लाईओवर कहाँ बनेगा? तो ये पटना में बनेगा। पटना के कारीगर चौक से पटना साइंस कॉलेज तक बनेगा। और बिहार का सबसे बड़ा मॉडर्न कार्गो टर्मिनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये सारण जिले में किया जा रहा है। और मछली का दाना तैयार करने के लिए बिहार का पहला फिश फीड मिल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो विक्रमगंज, रोहतास के विक्रमगंज में बिहार का पहला फिश फीड मिल का निर्माण किया जा रहा है। तो बिहार का पहला एक्सप्रेसवे कहाँ बनाया जाएगा? तो औरंगाबाद से जयनगर तक बनाया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सत्र 2021-22 में हिंदी माध्यम से इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने वाला भारत का पहला संस्थान NIT पटना बना है। NIT पटना
हिंदी माध्यम से इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने वाला भारत का पहला संस्थान बना है। और किस जिले में चाय के पत्ती तोड़ने वाली महिलाएं के लिए बिहार का पहला फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का गठन किया जा रहा है? तो किशनगंज जिले में किया जा रहा है। भारत का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ बना? तो ये अररिया के कुसियार गांव में बना। और बिहार का दूसरा बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ बन रहा है? तो ये गया के डोभी में बन रहा है। और बिहार का तीसरा डाइवर्सिटी पार्क कहाँ बनाए जाने की घोषणा हुई है? तो सुपौल में। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूछ रहा है बिहार का पहला डाइवर्सिटी पार्क कहाँ बना है, तो ये कुसियारा गांव अररिया में बना है। और दूसरा बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ बन रहा है, तो ये जो निर्माणाधीन है ये गया के डोभी में निर्माणाधीन है। और तीसरा जो बनाए जाने की घोषणा की गई है वो सुपौल में की गई है। ठीक है, तो तीसरा बायोडाइवर्सिटी पार्क सुपौल में बनाए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बिहार का दूसरा रोपवे का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मंदार पर्वत बांका में किया गया है। बिहार के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल कौन बने थे जिनकी मृत्यु हाल ही में ट्रेन से कटकर हो गई है? तो ये रचित राज थे। नेक्स्ट है बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ बन रहा है? तो ये डोभी में, गया के डोभी में बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क बन रहा है। बिहार का पहला नगर वन पार्क कहाँ बन रहा है? तो गया में बन रहा है। बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ बन रहा है? तो ये राजगीर में बन रहा है। तो राजगीर में बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय बन रहा है। और गया में बिहार का पहला नगर वन पार्क बन रहा है। ठीक है, इस सब ध्यान दीजिएगा। और बिहार के किस जिला में पहली बार गाय ने टेस्ट ट्यूब बछिया को जन्म दिया है? तो बेगूसराय में पहली बार गाय ने टेस्ट ट्यूब बछिया को जन्म दिया है। ध्यान दीजिएगा ये सब। और बिहार का पहला सरकारी अस्पताल जहां टेस्ट ट्यूब के माध्यम से बच्चे को जन्म दिया गया है, तो ये पटना IGIMS पटना सरकारी अस्पताल में टेस्ट ट्यूब के माध्यम से बच्चे को जन्म दिया गया है, जिसकी मां का नाम अनीता देवी जो सहरसा की रहने वाली हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करवाने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना है? तो किशनगंज बना है। ठीक है, जो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सोबौर के सहयोग से बना है। ठीक है, तो डिजिटल फर्टिलिटी मैप बिहार कृषि विश्वविद्यालय सोबौर के सहयोग से बनाया गया है। ये बिहार का पहला जिला कौन बना है जो तैयार करवाने वाला है? तो किशनगंज है। बिहार का पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला पहला जिला कौन बना? तो ये जहानाबाद बना है। और बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कौन बनने जा रहा है? तो कैमूर बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है। ठीक है, और बिहार का पहला रबर डैम कहाँ बन रहा है? तो ये गया के फल्गु नदी पे बिहार का पहला रबर डैम बन रहा है। नेक्स्ट है बिहार का पहला रामसर साइट किसे घोषित किया गया है? तो बेगूसराय के कांवरताल को। और बिहार का पहला साइंस सिटी का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो पटना में किया जा रहा है। नेक्स्ट है बिहार का दूसरा एम्स का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो दरभंगा में बिहार का दूसरा एम्स का निर्माण किया जा रहा है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है 100% उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाला बिहार का पहला प्रमंडल कौन बना? तो ये आशियाना नगर, पटना का आशियाना नगर 100% उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाला पहला प्रमंडल बना है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने बिहार के जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे उन सभी को देख लिए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बिहार के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। और आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। और अगर आप सभी नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।